मॉर्निंग क्लास 4। बच्चों आज आपकी हिंदी की क्लास है। सो ओपन योर हिंदी रीडर बुक निरंजना। बच्चों आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज से हम सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नया चैप्टर करेंगे आज हम। ओपन योर पेज नंबर 62। मेंशन योर डेट 8 अक्टूबर 2021। पार्ट 9। चैप्टर का क्या नाम है? बाज की उड़ान। बाज तो आपने देखा होगा, देखा नहीं भी होगा तो सुना होगा कि बाज जो है बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? उसे पक्षियों का राजा कहते हैं बाज को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से बच्चों ध्यान से सुनना, इस चैप्टर से हमको बहुत अच्छी सीख मिलती है, बहुत अच्छा हमको इससे लेसन मिलता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है कि एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। क्या होता है कि बाज का अंडा जो है कहाँ आ गया? मुर्गी के अंडों के बीच में आ गया, ठीक है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वह उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। उसे पता नहीं था कि वह बाज का बच्चा है। वह वही करता जो बाकी चूजे करते। वह भी मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चूचू करता। देखो क्या था, मुर्गी के जो मतलब जो मुर्गी के अंडे थे उन्हीं के बीच में क्या हो गया, एक दिन बाज का अंडा आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, और जो कुछ दिनों बाद अंडों में से मुर्गी के बच्चों अंडों में से क्या निकला? चूजे निकले। और जो बाज का जो अंडा था उसमें से तो बाज का बच्चा ही निकलेगा, ठीक है। तो लेकिन जो बाज का बच्चा था उसे पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, कि मैं बाज हूँ, कि मैं बाज का बेबी हूँ करके। उसे क्या लगता था कि मैं भी चूजा ही हूँ, जैसे बाकी और चूजे हैं तो वैसे ही मैं भी चूजा हूँ। तो वो भी उन्हीं की तरह खेलता था, दाना चुगता था, ठीक है ऐसा। और आपको पता है ना, मुर्गी जो होती है वो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती, वो बहुत कम हाइट तक उड़ती है, ठीक है। और बाज काफ़ी ऊंचा उड़ सकता है, ठीक है। और क्या करता, जो बाज का बच्चा था वो भी चूजों की तरह क्या करता था, दिन भर चूचू करता रहता था। और चूजों की तरह वह भी क्या करता था, थोड़ा सा ऊपर उड़ पाता था और फिर पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता था। एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा, इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वह शानदार पक्षी कौन है, ठीक है। तो एक देखो बाज उड़ रहा है तो नीचे सारे ये जो चूजे हैं आपस में बात कर रहे हैं। वो बोल रहा है, वो जो बाज का बच्चा वो पूछ रहा है कि ये कौन है जितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो चूजे क्या बताते हैं कि अरे वह बाज है, पक्षियों का राजा। वह बहुत ही क्या है, ताकतवर और विशाल है। वह बहुत ऊंचा उड़ता है। सभी पक्षी उससे क्या है, डरते हैं। लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। तो चूजे के बच्चे ने क्या बोला कि तुम तो चूजे हो, तुम उसकी तरह नहीं उड़ोगे। तो बाज के बच्चों को यह बात बहुत बुरी लगी। वह उदास रहने लगा। वह भी बहुत ऊंचा उड़ना चाहता था, लेकिन जब बाकी चूजों को बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते देखता तो उसका मनोबल कम हो जाता था। वह कोशिश तो करता लेकिन अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता था, ठीक है। वो कोशिश करता था लेकिन क्या था, बाकी चूजे कम उड़ते थे तो वो भी कम उड़ता था उन्हें देखकर। तो एक दिन क्या होता है, उसको कबूतर मिलता है, पिजन जो होता है उसको कबूतर मिलता है, ठीक है। तो कबूतर उसको मिलता है तो कबूतर पहले तो कबूतर उसको देख के डर जाता है, क्योंकि कबूतर तो उसे पहचान लेता है कि ये तो बाज का बच्चा है। लेकिन बाज के बच्चे को तो पता ही नहीं था कि वो बाज का बच्चा, वो क्या सोचता था कि मैं क्या हूँ, एक चूजा हूँ। लेकिन कबूतर उसको पहचान गया था तो कबूतर डरने लगा। लेकिन जो बाज का बच्चा था वो डरता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो डरता था, चूजों की तरह ही मतलब ट्रीट करता था, वैसे ही उनकी तरह मतलब खाता पीता था, बोलता था। तो इसलिए कबूतर जो है उससे डरना उसका बंद हो गया, वो कम डरने लगा, ठीक है। उससे आश्चर्य भी हुआ कि बाज तो बहुत ऊंचा उड़ते हैं, फिर भी यह बहुत कम ऊंचाई पे क्यों उड़ रहा है। देखो यहाँ से, एक दिन बाज के बच्चे की मुलाकात है कबूतर से हुई। कबूतर तो पहले उसे देख के डर गया था। उसे लगा अरे यह तो बाज है, कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। लेकिन बाज के बच्चे की चाल ढाल और उसे निराश देख के कबूतर का डर चला गया। उसे आश्चर्य भी हुआ कि बाज तो बहुत ऊंचा उड़ते हैं, तो फिर यह बहुत कम ऊंचाई पे क्यों उड़ रहा है। कबूतर ने सोचा कि बाज तो ऊंचा उड़ता है, ये लेकिन कम हाइट तक क्यों उड़ रहा है, तो इसे कुछ हुआ तो नहीं है। तो कबूतर गया उसके पास गया और उसने पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। तो बाज के बच्चे ने क्या कहा, कबूतर भाई मैं भी बाज की तरह ही बहुत ऊंचा उड़ना चाहता हूँ, लेकिन नहीं उड़ पा रहा हूँ, क्या करूँ। तो कबूतर ने क्या कहा, बाज की तरह मतलब
कबूतर ने चूजे ने क्या बोला, सॉरी बाज के बच्चे ने क्या बोला, हाँ बाज की तरह, क्योंकि मैं तो चूजा हूँ और चूजे इतनी ऊंचाई तक तो नहीं उड़ सकते, लेकिन मैं उड़ना चाहता हूँ, बाज के बच्चे ने कहा। तो कबूतर ने उससे क्या कहा, देखो ये पहले तो चूजा उससे बात कर रहा, फिर देखो ये जो कबूतर है, कबूतर इससे बात कर रहा है। कबूतर क्या बोल रहा है, कबूतर बोल रहा है कि तुमको किसने कहा कि तुम चूजे हो, अरे तुम तो बाज के बच्चे हो, बाज हो, तुम तो उतनी ऊंचाई तक ही उड़ सकते हो। यह सुनते ही क्या होता, बाज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह खुश होकर बोला, क्या मैं बाज का बच्चा हूँ, मैं बाज हूँ, अब तब तो मैं भी इतनी ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ। टर्न योर पेज। हाँ तुम बाज हो, तुम बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हो, तुम में बहुत शक्ति है। ठीक है, ये बात किसने बोली, कबूतर ने बोली तुम अपनी शक्ति को पहचानो। कबूतर ने कहा। बाज बहुत खुश हुआ जैसे ही उसे पता चला कि वह एक चूजा नहीं बल्कि एक बाज है, तो उसमें एक स्फूर्ति आ गई। ठीक है, स्फूर्ति मीन्स क्या होती है बेटा, जोश आ गया, उत्साह आ गया। ठीक है, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। वह सोचने लगा कि मैं बाज हूँ, मुझ में बहुत ताकत है, मैं भी और बाजों की तरह उड़ सकता हूँ। उसने कबूतर का क्या किया, बहुत धन्यवाद किया और उसे अपना गुरु बना लिया। ठीक है, तो अब क्या करता था जो बाज है, देखो अब बाज भरपूर ऊर्जा और उत्साह के साथ कबूतर की देख रेख में प्रतिदिन उड़ने की तैयारी करने लगा। अब जो बाज का जो बच्चा था वो कबूतर उसको सिखाने लगा, कबूतर की मतलब कबूतर उसको बोलता था, डेली कबूतर के साथ उड़ता था, वो उड़ने की तैयारी करने लगा। और धीरे धीरे क्या हो गया, उसे अपनी शक्ति का एहसास होने लगा। कुछ ही दिन बाद वह बाजों की तरह उड़ना सीख गया, मतलब ऊंचाई पर उड़ना सीख गया। एक दिन वह कबूतर से क्या बोला, गुरुदेव आपके कारण आज मैं उतनी ऊंचाई पर उड़ रहा हूँ, आपने मेरी खोई हुई शक्ति को जगाया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। अगर आप मुझे नहीं मिलते तो मैं भी ज़िंदगी भर चूजों की तरह रहता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब किसने कहा, बाज के बच्चे ने कबूतर को कहा, क्योंकि कबूतर ने उसको बोला था ना कि तुम तो बाज हो, तुम भी उड़ सकते हो, उड़ो। ठीक है, अपनी शक्ति को पहचानो। तो इन सब से क्या उसमें उत्साह आ गया और वो उड़ना सीख गया धीरे धीरे करके। अब मैं जा रहा हूँ अपने लोगों में अपनी जगह, यह कहकर आज बहुत ऊंचा उड़ गया और चला गया अपनों के बीच। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये हमको क्या बताया गया है, ये हमको शिक्षा दी गई है कि इस चैप्टर से हमको क्या सीख मिलती है। देखो बच्चों, हम में भी बहुत से लोग उस बाज की तरह ही अपनी क्षमता को पहचाने बिना एक साधारण ज़िंदगी जीते रहते हैं। हम अपार संभावनाओं से पूर्ण एक प्राणी हैं, हमारे लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं है। अतः हम अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप चाहे जहाँ हो, जिस परिवेश में हो, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आगे बढ़िए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। इसका मतलब क्या है, इस पूरा जो सेंटेंस आपको दिया गया है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि देखो ये नहीं कि मतलब कि हम तो छोटे हैं, हमको ये नहीं आ रहा, हमारे मार्क्स कम हैं तो हम आगे भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। कोई बात नहीं, अगर आप अभी वीक हैं पढ़ाई में या फिर किसी और भी चीज़ में, तो मतलब आप उसको कोशिश करके, प्रैक्टिस करके उस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, कामयाब बन सकते हैं प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि हमको अपनी क्या करना है, क्षमताओं को पहचानना है, अपनी काबिलियत पे भरोसा करना है कि अगर हमको कोई चीज़ नहीं आ रही तो हमको ठान लेना चाहिए कि हाँ हमको ये चीज़ करनी है और हम करके रहेंगे। ठीक है, कोशिश करती रहनी चाहिए। अगर आप बार बार ट्राई करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ज़रूर। ठीक है, जो आप चाह रहे हैं आपको वो मिलेगा ज़रूर। और बेटा ये फैक्ट होता है, किताबी वाली बात नहीं है कि हाँ किताब में लिखा है तो हाँ ऐसे ही लिखा है, ये बेटा ये फैक्ट है। और ये ठीक है, ये नहीं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर हम और लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हम नहीं करेंगे, जो ज़्यादा रिच है जिनके पास बहुत पैसा वही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर मेहनत करोगे तो लेट ही सही, मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। ठीक है, तो आपको बच्चों क्या करना है, आपको चैप्टर रीड करना है, बहुत अच्छा चैप्टर है। शब्दार्थ मैं आपको करवा देती हूँ। आपको शब्दार्थ अपना हिंदी रीडर की कॉपी में करना है। शानदार, शानदार का सुंदर, मनोबल, मनोबल का हौसला, आत्मविश्वास का क्या होता है, भरोसा, दृढ़ विश्वास, जब हम अपने आप पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा। क्षमता मीन्स सामर्थ्य, ताकत, अपार मीन्स बहुत, संभावना मीन्स क्या होता है, मौका, अवसर मीन्स अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं, काबिलियत मीन्स योग्यता, परिवेश मीन्स वातावरण। ठीक है, आप चैप्टर रीड करो और जो शब्दार्थ है इसका हिंदी रीडर की कॉपी में करना है। ओके बच्चों, आज बस इतना ही। थैंक यू।